आज की तारीख में तेलंगाना में सीधी टक्कर हो गई है बीआरएस और कांग्रेस के बीच। बीजेपी कहीं काफी पिछड़ गई है इस लड़ाई में। बिल्कुल संदीप, इस बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि तेलंगाना की लड़ाई बिल्कुल जिस तरह से हम उत्तर भारत के 3 राज्यों की चर्चा कर रहे थे, हम कहते थे कि मध्य प्रदेश में लड़ाई सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, छत्तीसगढ़ में सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, उसी तरह से तेलंगाना में सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीआरएस के बीच है। इसमें दो मत है ही नहीं है। बिल्कुल बीजेपी काफ़ी पीछे पिछड़ गई है और सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीआरएस के बीच में देखने को मिल रही है। तो ये बदलाव कैसे हुआ? देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एनकरेजिंग ट्रेंड्स मिले। 17 में से 4 सीटें, दूसरे नंबर की पार्टी बनी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, 48 सीट जीत गए। 150 में से दूसरे नंबर की पार्टी हुई। पूरी ताकत झोंक दी थी वहां पर। अमित शाह भी पहुंच गए थे प्रचार के लिए। तो ये बदलाव कैसे आया? एक नेचुरल नंबर 2 मेन ऑपोजिशन पार्टी जब बीजेपी वहां पर वो जमीन कब्जाती दिख रही थी, तो वो कब्जा हल्का कैसे पड़ा? दो चीज है संदीप। हम बार बार इस बात का जिक्र होता है कि नंबर 2 बीजेपी हो गई थी। मुझे लगता है हम भूल कर रहे हैं। बीजेपी कब नंबर 2 हो गई? लोकसभा के चुनाव में उन्हें वोट ज्यादा मिला, लेकिन अगर आप पिछले विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में तो कांग्रेस नंबर 2 थी। यह जरूर है कि फासला कांग्रेस और बीआरएस के बीच में बहुत बड़ा था। हम अनायास जबरदस्ती इस बात का जिक्र करना शुरू कर दिए कि बीजेपी नंबर 2 हो गई, इस अपेक्षा में कि बीजेपी का राइज हो रहा है तो शायद वहां भी हो रहा होगा। तो इस बात से मेरा थोड़ा मतभेद है कि बीजेपी को हम नंबर 2 अचानक अपने आप नहीं। बीजेपी भी उसी तरह की ताल भी ठोक रही थी। लड़ाई बीजेपी भी भाई कुछ महीने पहले तक, और अब भी वो तो ताल ठोक रही है कि भाई कांग्रेस को वोट देना, बीआरएस भी भ्रष्ट है, चाइनीज माल हैं कांग्रेसी विधायक। तो ये बातें तो आ रही हैं अभी भी। नहीं, ताल ठोकने का तो अधिकार सारी पार्टियों को है। ताल तो बीएसपी भी ठोक रही है कि राजस्थान में वो सरकार बना सकती है या मध्य प्रदेश में सरकार बना सकती है। लेकिन मुझे लगता है ताल ठोकते रहे बीजेपी, लेकिन बीजेपी इस लड़ाई में कहीं भी नहीं है। लड़ाई सीधी टक्कर तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच है। मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा क्या उभर कर आ रहा है कि पिछले संजय, सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा उभर कर आ रहा है? चुनाव जो डिसाइड करने वाला है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को काफी पुरजोर तरीके से उजागर किया है और जनता के बीच में इसकी पैठ बन रही है। जिस तरह के आरोप उत्तर भारत की पार्टियों के पे लगाए जाते हैं कि भाई एक परिवार की पार्टी है, भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का सारा पैसा जो है एक परिवार के खाते में जा रहा है, इसी तरह के आरोप केसीआर की पार्टी के बारे में लगाया जा रहा है वहां पर। और जिस बात का जिक्र आशुतोष कर रहे थे कि कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी है। सरकार के कामकाज से मुझे नहीं लगता कि लोगों की बड़ी नाराजगी है। इसी के लिए भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोगों का जो झुकाव है वो बीआरएस की तरफ से हटके कांग्रेस की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस बात का जिक्र आशुतोष ने किया कि पिछले 2 महीने में ये परसेप्शन बनना शुरू हो गया और कांग्रेस ने इसको बहुत एग्रेसिवली प्रचार किया कि भाई अगर आप बीआरएस को वोट देते हैं इसका मतलब है कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, आप एआईएमआईएम को वोट दे रहे हैं। तो ऐसे वोटर जो बीआरएस को वोट देना नहीं चाहते थे, शायद उनका झुकाव बीजेपी की तरफ होता। लेकिन जब ये बात खुलकर सामने आने लगी और कांग्रेस ने बहुत एग्रेसिवली प्रचार किया, कन्विंस किया वोटरों को कि भाई बीआरएस और बीजेपी की कहीं ना कहीं साठगांठ है, इस कारण से बहुत सारे ऐसे वोटर जो शायद बीजेपी को वोट देते, वो वोट भी कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गया है। और इसी के लिए पिछले महीने 1.5 महीने में ये सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीआरएस के बीच में दिखाई पड़ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।